Hello, dear students. Welcome to MathGate. Here is a recruitment update for you from NIELIT, National Institute of Electronics and Information Technology. जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन STQC ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, ओके, दिस मेंशन है। फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17 फरवरी से, लास्ट डेट है 18 मार्च। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा और यहाँ आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो लेट्स सी द डिटेल एडवर्टीजमेंट क्या बोल रहा है, क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ देखेंगे बच्चों, तो एडवर्टीजमेंट ये दिया है, वैकेंसीज टू बी फिल्ड अपॉन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, सो यहाँ हम देखते हैं, यस, ओके, तो यहाँ मेंशन किया है, लास्ट डेट बता दिया मैंने आपको 18th है। साइंटिफिक असिस्टेंट, नेम ऑफ द पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, नॉन गजेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रल साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 78 है, अनरिजर्व 13। ओके, कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन किया है। पे स्केल आपका लेवल 6 का रहने वाला है, 35,400 टू 1,12,400। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, बीटेक एमएससी इन एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेटिक। ठीक है, एज लिमिट 30 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट, और सिलेक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिटन टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं, यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है, आई थिंक, हाँ, ठीक है, तो ये रहा ब्रांच वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी। 78 वैकेंसीज है। सीएस में आपके पास वैकेंसीज है 19, आईटी में 16, ईसी में है 43, तो टोटल 78 वैकेंसीज अवेलेबल है। बीटेक रिक्वायर्ड है इन सारी ब्रांचेस के अंदर। ओके, और लास्ट डेट 18 मार्च है, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर इन द इंडिया। चेंज इन द नंबर ऑफ पोस्ट हो सकता है। ओके, चॉइस ऑफ सेंटर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, इन्होंने लिस्ट मेंशन की है कौन कौन सी, अगरतला, बेंगलोर, कैलिकट, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पटना, ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। तो प्लीज आप चेक कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नाउ अब मेंशन किया है, स्कीम ऑफ द written examination and selection process for the post of the scientific assistant। स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्या है, रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है, फ्रॉम टेक्निकल एंड जेनरिक एरिया होगा। रिटर्न ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 3 आवर। देर विल बी टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। 65% आपको चाहिए होगा क्वेश्चंस, कंसिस्टिंग ऑफ 65% फ्रॉम द टेक्निकल स्ट्रीम एंड 35% फ्रॉम द जेनरिक एरिया। ठीक है, किसमें, टोटल 120 क्वेश्चंस के अंदर। एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4। ठीक है, कट ऑफ फॉर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर द जनरल एंड द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से तो आपको मिनिमम 50% चाहिए इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, मार्क्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अदर स्ट्रीम्स वालों को 30% चाहिए। अदर, आई विल से फॉर 40% फॉर ओबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को 30 चाहिए। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स स्पेसिफाई वुड बी एप्लीकेबल इन ओवरऑल मार्क्स, टेक्निकल एंड जनरिक का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें ओवरऑल मार्क्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ओके बच्चों, नाउ इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने बता ही दिया है। क्या, फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ओनली। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड स्ट्रीम वाइज एंड वैकेंसीज विल बी फिल्ड, आपको मिलेगी। ठीक है, ओके, और हाउ टू अप्लाई, ये रहा आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ आप आराम से देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। कब से, 17 फरवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 18 मार्च है, उससे पहले पहले अप्लाई कर सकते हो। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट आपकी, रिक्रूट दिल्ली NIELIT.gov.in, जो मैंने आपको इनिशियली दिखाई थी। ठीक है, और फिर आप एक एक करके फॉर्म फिल कीजिएगा, स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। कुछ एप्लीकेशन फी उन्होंने रखी है किसके लिए, SC ST PWD वुमन कैंडिडेट्स। ठीक है, उनको कुछ भी फी पे नहीं करना है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फीस। और जनरल और ऑल अदर कैंडिडेट्स को 800 रुपीज पे करना होगा, और वो भी एप्लीकेशन फीस और सर्विस टैक्स है। ठीक है, जो भी इन्होंने लिखा है। कैसे पे कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हो, पे ऑर्डर, चेक और चालान विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, सॉरी, तो ऑनलाइन पेमेंट का मोड ही है बच्चों। ठीक है, और कुछ बस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये लिखे हैं इन्होंने
कैसे क्या है, सिंपल कौन सी फोटोग्राफ की साइज आपको अपलोड करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ मेंशन है। ये रही आपकी ऑफिशियल ऑफिशियल आईडी, यहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और यू कैन फिल द फॉर्म बच्चों। ओके, सो स्टे कनेक्टेड हियर बच्चों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ गेट यूट्यूब चैनल आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। चाहे आप गेट, ईएससी, एई, जेई किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स आता है, तो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा मैथ गेट। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग बच्चों।